सो हे गाइस, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, टाइम एंड वर्क से संबंधित। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। उसने 3 दिन कार्य किया तथा शेष काम बी ने 48 दिनों में पूरा किया। तो बी अकेले उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये आपको बताना है, यानी कि बी का टाइम बताना है। तो देखिए, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बताएंगे, आप लोग को ध्यान से देखना है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/12। कितना दिन? एक काम क्या है? 3 दिन। तो ए का एक दिन का काम अगर 1/12 है तो ए का 3 दिन का काम क्या होगा? 3/12। इसको काटिएगा तो 1/4 आएगा, यानी कि टोटल काम 1 है। 1 में से 1/4 एक कर दिया है, तो शेष काम कितना बचा? 3/4। शेष काम 3/4 बचा। अब इसी शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा। कितने दिनों में? 48 दिनों में। तो देखिए, 3/4 काम को 48 दिनों में करेगा बी। तो एक काम को कितने दिनों में करेगा? तो 48, 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा। तो 3 से 48, 16 बार में 16 चौको 64। तो 20 शेष काम को कितने दिनों में करेगा? 64 दिनों में करेगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। इस तरह से आपको बनाना है। एक किसी काम को 12 दिनों में कर सकता था, तो 12 हो गया। एक दिन का काम 1/12, तो 3 दिन का काम 3/12, काटेगा तो 1/4। तो टोटल काम 1 में से 1/4 कर दिया, तो बचा शेष काम 3/4। अब इस 3/4 काम को कौन करेगा? बी करेगा। कितने दिनों में? 48 दिनों में। तो बी का टोटल काम कितना समय में खत्म करेगा? 64 दिन में। तो इस तरह से बनाना है। हम बता दिए, एक बार नहीं 2 बार बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है, लाभ हानि। यदि कुर्सियों को 1500 रुपया प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 1200 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 1500 में खरीदा, अब बेच दिया 1200 में, तो कितना हानि हुआ? 300 का। किस पर? 1500 पे, यानी क्रय मूल्य पर गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 15 से 30 20 बार में, तो 20% का लॉस हो गया। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आसान था। देखिए, ये प्रश्न अच्छा है। इसको आप बेसिक से बनाएंगे ना, a + b का होल क्यूब, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, बहुत समय खा जाएगा। इसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे बताएंगे, आप लोग को ध्यान से देखना है और सीखना है। दिया क्या है? x + y = 7 दिया हुआ है, फिर x y = 10 दिया हुआ है। कोई भी 2 नंबर लीजिए, जिसको जोड़ के 7 आना चाहिए, गुना करके 10 आना चाहिए। अगर आप सोचिएगा कि 4 और 3 ले लेते हैं, 4 3 7, जोड़ करके तो 7 आ जाता, लेकिन गुना करके 10 नहीं आएगा, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा ना। तो 4 3 हम नहीं ले सकते हैं। कोई दूसरा नंबर सोचिए। हम 5 और 2 लेते हैं, तो 5 2 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। अब 5 2 को गुना भी कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि आप फिट बैठ गया, यानी कि 5 x का मान आ गया और 2 y का मान आ गया। बस जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 बैठाइए, जहाँ जहाँ y है 2 बैठा दीजिए। मान किसका निकालना है हमको? 1/x³ का प्लस 1/y³ का मान निकालना है। तो 1/x का मान 5 निकाले थे, 5 का क्यूब 125 प्लस 1/2 का क्यूब 8 हो जाएगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो 125 8 का एलसीएम 1000 आ जाएगा। तो ऊपर में आ जाएगा कितना? 8 + 125, जोड़िएगा तो कितना? 133 आ जाएगा बट्टे 1000। जब भाग कीजिएगा तो 3 जीरो है, 3 अंक से पहले दशमलव आ जाएगा, यानी कि 0.1333। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना होता है एग्जाम में। बिल्कुल 2 नंबर मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं फॉर्मूला का, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 2/4 का मान निकालना है आपको। तो देखिए, आपको ऊपर से नीचे सॉल्व करते आना है। नीचे बेस 2 है, 2 रख देंगे। यहाँ देखिए 2/4 है, तो 2/4 का मतलब 2 को 4 बार गुना करना होता है। तो 2/4 कितना? 2 × 4 = 8 × 16, यानी कि 16। तो 2/16 का मान आपको फाइनली निकालना है। 2/16 का मान क्या होता है? हम जानते हैं 2/10 का मान कितना होता है? 1024 होता है। कितना होता है? 1024। अब बच गया कितना? 2/6, और 2/6 का मान कितना होता है? 64 होता है। जब दोनों को ऐड कीजिएगा, 2/10, 2/6, 2/16 हो जाएगा। यहाँ गुना कीजिएगा, 4 4 16, लास्ट का यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 6 नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है लेकिन ये बहुत छोटा है ना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 2/16 का मान होगा 65,536। प्रश्न है, इसका माध्यिका निकालना है। 11 13 10 9 8 20 13 का इसका माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका कब निकलेगा? जब इसको आरोही क्रम में सजा देंगे। तो सबसे छोटा कौन है? 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 13 है, फिर कितना है? 20 है ना, ये है ना। इसको आरोही क्रम में सजा दिए। अब देखिए, माध्यिका बीचों बीच का संख्या होता है। माध्यिका बीचों बीच का संख्या था, कोई जरूरी नहीं इसमें फॉर्मूला बैठेगा n+1/2 पद या समूहालक के लिए भी, समूहालक के लिए नहीं। देखना 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 3 इधर से काटिए, 1 1 कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, बचा क्या? 11। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11। तो बीचों बीच जो संख्या होता है वही माध्यिका कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस
यहीं तक था, ये 5 प्रश्न था जो हम आपको बता दिए बहुत कम समय में, अब बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए।